Hello everyone, welcome to my channel Healthcare Talks with Akshita. As you know, I'm a healthcare management professional and a trainer. So friends, recently इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM. अंडर दिस हेल्थ कैंपेन एक हेल्थ आईडी क्रिएट की जाएगी फॉर एवरी इंडियन. ये एक हेल्थ आईडी जो है बेसिकली पूरा रिकॉर्ड रखेगी हमारी डे टू डे मेडिकल सर्विसेज का, हमारी प्रॉब्लम्स का. सो इट्स अ बिग फॉर्म ऑफ अ ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के फॉर्म में क्रिएट की जाएगी और बहुत यूज़फुल होगी जहाँ पे ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स को एक ही जगह कंपाइल करके रखेगी. Well, this is a great step in healthcare sector or industry and we are really thankful कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी. बिकॉज़ इसके बहुत सारे रोल्स हैं क्योंकि हमारे हर डॉक्टर की डिटेल, एक माइनर डिटेल जो फार्मेसी से रिलेटेड है, जो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है, जो हमारी डे टू डे डॉक्टर्स की विज़िट, हमारी ई प्रिस्क्रिप्शंस, उन सारी चीज़ों को उन सारी सर्विसेज को ये एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएगी और हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उन सारी चीज़ों को एक ही बार में ट्रैक करना. डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है आज के टाइम में इस मेडिकल इंडस्ट्री के लिए और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज़ ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट या कैंपेन है जिसमें टेक्नोलॉजी का रोल इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह से हम इस सारी चीज़ों को, इन सारी सर्विसेज को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इस हेल्थ प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं? अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो काफ़ी टू इम्पॉर्टेंट मेजर बेनिफिट्स हैं विच लाइक बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू हमारा एक हेल्थ आईडी कार्ड क्रिएट हो जाता है. ये कार्ड बहुत हेल्प करेगा गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि हमारी पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, हमारी हिस्ट्री क्या रही है. हम जिस तरह से मे बी अगर हम आज इस हॉस्पिटल में कंसल्ट करते हैं किसी डॉक्टर को, कल को हम कहीं और जाते हैं तो ये बहुत ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरे डॉक्टर को कि आपका प्रीवियस ट्रीटमेंट्स क्या रहे थे, आपकी पास्ट प्रॉब्लम्स क्या थी. अगर एक आपकी माइनर कोई एलर्जी है या कोई भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को अगर आप नहीं बता पाते हैं, बट ये कार्ड की हेल्प से डॉक्टर कैन ईज़िली फाइंड आउट कि आपकी प्रीवियस बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स आपको किस तरह का आगे ट्रीटमेंट देना है. या फिर अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, किसी मे बी आप अगर लोकेशन चेंज करते हैं, कल को आप किसी और जगह एडमिट होते हैं, तो इस कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ द कंप्लीट रिकॉर्ड कि अगर आप यहाँ आज एडमिट हुए, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आप डिस्चार्ज हुए, तो जो पूरा आपका पेशेंट प्रोफाइल होता है, जो पूरी हिस्ट्री होती है, उसको ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड वो गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स में रख सकती है. इसके अलावा एक दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हमारा कोई भी ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो OPD बेसिस पे हो या IPD यानी कि एडमिशन्स बेसिस पे हो, हमें काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ अलाइन होना पड़ता है, राइट. सो अगर मान लीजिए कोई सर्जरी के लिए आप एडमिट हो रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी टाई करना पड़ेगा, आपको फार्मेसी की हेल्प भी चाहिए होगी, आपको डॉक्टर्स की, डिफरेंट हॉस्पिटल की, मे बी सेकेंड ओपिनियन के लिए आपको दूसरे हॉस्पिटल्स या दूसरे सिटीज़ में भी कंसल्ट करना पड़े. सो थ्रू दिस हेल्थ आईडी और कार्ड सर्विस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज आप इसके थ्रू सारे स्टेक होल्डर्स जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर टाई कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम जितनी भी हमारी डिजिटल सर्विसेज हैं उनको हम उनको हम यूज़ कर पाएंगे. कोविड क्राइसिस में हमने देख लिया है कि डिजिटलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट है इस हेल्थ केयर सेक्टर के लिए. सो सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस तरह से हेल्थ आईडी और हेल्थ आईडी कार्ड क्रिएट किए जाएंगे फॉर एवरी इंडियन, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हों, किसी भी ग्रुप के हो, ये हर इंडियन के लिए बनाया जाएगा. सो मे बी वो लोग जो पहले किसी भी तरह के हेल्थ केयर सिस्टम या इन सर्विसेज को नहीं ले पाते थे, अभी वो लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम रियली ईजियर फॉर दैट क्लास ऑल्सो टू अवेल दीज सर्विसेज. बहुत सारी चीज़ें हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होती हैं जो हमारे ट्रीटमेंट्स में एक तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं. जैसे कि कई सारे अननेसेसरी प्रोसेसेस कराए जाते थे ट्रीटमेंट के लिए जो शायद उतने ज़रूरी नहीं होते थे. कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जाती थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है और जिसकी वजह से कई बार पेशेंट कई बार अपनी लाइफ के साथ भी सेक्रीफाइस कर दिया करता था. ये प्लेटफॉर्म
ऑब्स्टेकल्स को, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा और काफ़ी बेटर हो जाएंगी सर्विसेज आगे वाले टाइम में हमारे लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो हेल्थ कैंपेन है ये एक बहुत ही मच नीडेड एक्शन था गवर्नमेंट की एंड से। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, इसको पहले यूनियन टेरिटरीज़ में लॉन्च किया जा रहा है इनिशियली, एंड उसके बाद इसकी जो भी शुरू की लर्निंग्स होंगी उनको देखते हुए इसमें इस प्रोजेक्ट को स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके स्टेट्स में भी लॉन्च किया जाएगा। एज़ वी नो दैट इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री है, और अगर ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये पूरे वर्ल्ड में एक बेंचमार्क सेट करेगा इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के। एंड वी आर होपिंग कि विद टाइम ये जल्दी लॉन्च हो विद द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, एंड हम सबको इसकी फैसिलिटीज़ जल्दी अवेल हो, एंड इट्स अ हाईली रेटेड इनिशिएटिव फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल। आई होप कि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, बिकॉज इट इज़ अ रीसेंट अपडेट फ्रॉम हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button. Thank you.